जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे KGMU और UP CPP नेट का जो आपका नर्सिंग, JNM, ANM, पैरामेडिकल कोर्सेज और जो मेडिकल फील्ड में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपका KGMU और UP CPP नेट करवाता है, उसमें जो है आपके एग्ज़ाम में GK के क्वेश्चंस आने हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं वो हम करवाने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन, सभी लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन, सभी आपकी जो एकेडमिक्स जो नोटिस आती हैं उससे, और या फिर बात करें कि जो आपके जॉब्स आते हैं, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या इंटर के लिए या फिर 10+2 या फिर ग्रेजुएशन के लिए, तो वो सब हम नोटिफिकेशन आपको वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे। और वो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओगे। मेक श्योर आपने ये काम कर लिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम अपना ध्यान से करेंगे। आप लोग भी एक पेन कॉपी लेके बैठिए। अगर जो चीज़ नई लगे, न्यू लगे, तो वो आप नोट कर लीजिए, और जो चीज़ आपको आती है सो वेल एंड गुड, गो ऑन विद दैट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जायद क्रॉप। ठीक है, जायद क्रॉप बतानी है। जायद होती है, रबी होती है, खरीफ होती है ना। तो इसमें से कौन सी जो है जो जायद क्रॉप है वो बताना है। तो जायद क्रॉप जो है वो आपका कुकम्बर है। ठीक है, खीरा, कुकम्बर, ककड़ी, ये सब जो खरबूजा, तरबूज, ये सब जो होते हैं ना पानी वाले, जो गर्मी में आते हैं, वो सब यहाँ पे जायद क्रॉप्स में होते हैं। ठीक है, पोटैटो जो है वो आपका क्या है, वो आपका रबी फसल है। क्या है? रबी फसल। कॉटन आपका क्या है, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे ग्राउंड नट्स की बात करें तो ये खरीफ है। ठीक है, कॉटन भी आपका खरीफ है, खरीफ क्रॉप। तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका करेंसी से रिलेटेड। म्यांमार आपने सुना होगा। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है, या बोले तो कैपिटल क्या है, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, सेशन पूरा देख लीजिए उसके बाद। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे करेंसी पूछी गई है। तो रुपी, रुपया, ठीक है, पैसो या फिर क्यार्ट। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो करेंसी है म्यांमार की वो क्या होगी। आप ऑप्शंस देख ही रहे हो, तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे आपका जो है क्यात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, क्यात यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में भी आपसे करेंसी पूछी गई है, और इसमें करेंसी लेकिन पूछी गई है किसकी, आपसे पूछी गई है सिंगापुर की। तो सिंगापुर की करेंसी क्या होती है ये आपको यहाँ पे बताना है। डॉलर, रुपी, पैसो या फिर दिनार। तो सिंगापुर की जो करेंसी होती है वो होती है डॉलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डॉलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैपिटल ऑफ कतर। कतर की कैपिटल क्या होती है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कतर की कैपिटल दोहा, ईरान, इराक या फिर डेनमार्क। तो डेनमार्क तो सिटी है, ईरान भी सिटी है, इराक भी सिटी है। दोहा जो है वो आपका कैपिटल कंट्री हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा कतर कंट्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ चाइना, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी यहाँ पे जो है चाइना का आपसे कैपिटल पूछा गया है, तो बीजिंग जो है वो आपका चाइना का कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। गाइस, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब बच्चे जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि कुछ ऐसी भी सेशंस, ऐसी भी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी यहाँ पे उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ और अपने जो करियर है, अपना जो फ्यूचर जिसमें वो आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसमें आप मदद ले पाएँ हमसे। ठीक है, और अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा। बहुत मतलब ईजी क्वेश्चंस आएंगे, आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपने तैयारी की है उसको बस रिवीजन करते रहिए साथ ही साथ, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बर्लिन इज़ बिसाइड विच रिवर। तो बर्लिन इज़ बिसाइड सिपरी रिवर। ठीक है, सिपरी जो रिवर आपको दिख रही है, ये जो बर्लिन है ये एक देश है, किसके किनारे है, तो सिपरी रिवर के किनारे आपका बर्लिन पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 से क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए पूछा गया लंदन इज़ बिसाइड विच रिवर, किस रिवर के किनारे लंदन बसा हुआ है। ठीक है, तो टेम्स, नाइल, अमेज़न या फिर सीन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें नाइल या फिर अमेज़न के बीच में, बट एक्चुअली ये टेम्स पे बसा हुआ है। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाउंडर ऑफ
लोदी डायनेस्टी, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज आएंगे, मैक्सिमम लोग आई थिंक कि इब्राहिम लोदी ऑप्शन मार के आएंगे, ठीक है। बट इब्राहिम लोदी इज़ नॉट करेक्ट, मोहम्मद गौरी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, इल्तुतमिश इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो व्हाट द करेक्ट आंसर, बहलोल लोदी यहाँ पे आपके फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी कहलाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना है लोदी डायनेस्टी किसके द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, या फिर खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर, अकबर या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो खिलजी डायनेस्टी के यहाँ पे संस्थापक आपको बताना है कौन थे। सो यहाँ पे देखिए आप सारे ही ऑप्शंस आपको जो है वो गलत हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, जहांगीर भी नहीं होगा, अकबर भी नहीं होगा और चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है आपको, खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश के संस्थापक आपके कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। कौन, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये आपको नाम यहाँ पे याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है सार्क। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है, एक संगठन है। बट इसमें कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, इसमें कितनी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। सो देखिए एक ट्रिक है, MBBS, ठीक है, PAIN, ठीक है। MBBS पेन, MBBS करने से क्या होता है, पेन होता है, मतलब बहुत आपको पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। तो MBBS क्या है, पेन है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, गिन लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे 8 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान हैं, अफ़गानिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये सब कुछ यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। तो ये कंट्रीज़ भी आप लोग यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सार्क में जो कंट्रीज़ मैंने अभी आपको बताई। बुद्धा, बुद्धा हर एक एग्ज़ाम में बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपके भी एग्ज़ाम में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ये सब जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो ऐसा ही नहीं कि कहीं से भी उठा लिए हों, ठीक है, बस वीडियो बनाने के लिए। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आओगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आओगे, तो आप लोग खुद बताओगे कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आए थे और कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं। बस जो क्लासेस हमने अभी करवा रहे हैं वो आप कर लीजिए, और जो हमारी पहले की क्लासेस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस ऐड हैं वो सारी क्लासेस आप कर लीजिए और फिर बताइएगा कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन बशर्ते आपको ऑनेस्ट रहना है और ख़ुद से सारी क्लासेस वो प्रिपेयर करनी है, रिवीजन करना है, तभी आपको फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स भी करवा रखा है, तो जाके वो भी क्लासेस करिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी एक क्लास करने से सब कुछ हो जाएगा, आपको बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस आपको कलेक्शन करना पड़ेगा अपने माइंड में, आपके जो कॉपी है उसमें, ताकि जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो वहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 क्वेश्चन फंस लिए तो उसी में से फंस जाना है, बिल्कुल नहीं। बट क्या है, आप 1000 क्वेश्चन करोगे या जितनी क्लासेस हमने करवाई हैं उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कई सारी मैराथन पड़ी हैं, कोई आधे घंटे की है, कोई 1 घंटे की है, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 5 मिनट की है। तो सब में आपको बहुत सारा जो है कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, और सारा कंटेंट आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, ठीक है। डजेंट मैटर्स कि वो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से बनाई हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से बनाई हो, या किसी अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से बनाई हो। व्हाट द मैटर इज़ कि अगर वो जनरल अवेयरनेस की क्लास है तो आपको वो क्लास करनी है, और उतनी क्लासेस आप हमारी कर लीजिए। और फिर आप, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरी क्लासेस जितनी जनरल अवेयरनेस की करवाई हैं वो सब क्लासेस आप कर लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए खटाखट, अच्छे से घोल के पी जाइए। जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। हाँ ये है कि अब भैया 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं, या 2 से 3 क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं कि कोई बच्चा ना कर पाए। सो वो क्वेश्चन अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ है तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो जानबूझ के रखे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो लेकिन आपका जो है 25 का मार्क्स का है, तो आप 20 तक या 18 तक, मैं बोलूँ कि 19 या 20 तक, इतना तो आप स्कोर आराम से कर लोगे अगर आपने हमारे जनरल अवेयरनेस की सारी क्लासेस कर ली। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके उसको सारी क्लासेस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धा का बर्थ प्लेस इंपॉर्टेंट है। बुद्धा का बर्थ प्लेस सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी में या फिर चाइना में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है तो ये भी पूछा जाता है। तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। बुद्धा जी का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 आपसे पूछ रहा है, टीचर ऑफ बुद्धा, बुद्धा जी के टीचर कौन थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बुद्धा के टीचर कौन थे, बुद्धा के गुरु कौन थे। तो याद रखना है भैया, बुद्धा के गुरु जो थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था अलारा कलाम, ठीक है। क्या नाम था, अलारा कलाम यहाँ पे बुद्धा जी के टीचर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये बुद्धा जी से कुछ हमने जो 4-5 क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बनते हैं वो यहाँ पे हमने डाल रखा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको 2-3 क्वेश्चन लाइन से यहाँ पे बुद्धा जी के मिल रहे हैं। तो बुद्धा फर्स्ट सरमन, बुद्धा जी का फर्स्ट सरमन बोले तो पहला उपदेश बुद्धा जी ने कहाँ पे दिया था। तो याद रखना है आपको, सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में बुद्धा जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइज एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं या जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बात करें तो डेथ ऑफ बुद्धा वर एट, बुद्धा जी का जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो याद रखना है कुशीनारा, ठीक है। कुशीनारा में बुद्धा जी की डेथ हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ए ऑप्शन आपका कुशीनारा करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है ब्रिक्स फॉर्म्ड इन। अब इसमें से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 2021 का ब्रिक्स का सेशन कहाँ हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 2021 का ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई थी, सब लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। B इज़ फॉर ब्राज़ील, R इज़ फॉर रशिया, I इज़ फॉर इंडिया, C इज़ फॉर चाइना एंड S इज़ फॉर साउथ अफ्रीका। What? B is for Brazil, R is for Russia, I is for India, C is for China and S is for South Africa, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पहले तो, और उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि 2021 का जो ब्रिक्स का सेशन है वो कहाँ हुआ था। 2021 करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज में बनेगा उठेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा एक और आपका स्टैटिक जीके से कि ब्रिक्स जो है वो संगठन कब फॉर्म हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको, ब्रिक्स जो है वो 2006 में आपका फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 2006। लेकिन जब ये फॉर्म हुआ था तो आपका ब्रिक था, ठीक है, ब्रिक। इसमें ये एस बाद में जुड़ा, साउथ अफ्रीका बोले तो बाद में जुड़ा। ये कब जुड़ा तो 2010 में साउथ अफ्रीका यहाँ पे जुड़ा था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि ब्रिक जब फॉर्म हुआ था BRIC तो वो 2006 में बन गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका जो है वो आपका 2010 में ऐड हुआ था, ज्वाइन किया था। तो ये था आपका ब्रिक्स से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जैसे हमारा सार्क है, जैसे हमारा ब्रिक्स है, वैसे ये एक और संगठन है एशियान, ठीक है, या फिर आशियान बोले। तो आशियान जो है कब फॉर्म हुआ था यहाँ पे बताना है आपको। तो आशियान जो है वो आपका 67 में फॉर्म हुआ था। कब, 1967 में आपका आशियान फॉर्म हुआ था। एक ट्रिक इसमें बता दूं कि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आशियाना के लिए हम क्या करेंगे, 6 से 7 घंटे में हम आशियाना पहुँच जाएंगे, ठीक है। लखनऊ वाले जो है वो बच्चे सभी अवेयर होंगे कि आशियाना यहाँ पड़ता है, ठीक है। या फिर अगर नहीं पता है आपको तो आप मान लीजिए कि आशियाना एक आपका कोई सिटी है जहाँ पे आपको जाना है, तो वहाँ से आपको 6-7 घंटे लगेंगे। तो 19 हो जाएगा और ये 6-7 घंटे लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या आशियाना आपको बनाना है, अगर बात करें आशियाना क्या होता है, रहने के लिए। तो बस एक ट्रिक की तरह आप याद रख लो कि जैसे झोपड़ी टाइप का बनाना है तो 6 से 7 दिन में आप वो झोपड़ी बना सकते हो, ठीक है। पतौरा से और जो है लकड़ी बाँस से 6 से 7 दिन में आप यहाँ पे अपना आशियाना बना लोगे, ठीक है, जंगल में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने यहाँ पे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी आ जाती है और क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज से रिलेटेड है मतलब डंबल उठाने हैं आपको 5 किलो के, 10 किलो के। सपाट जोक। यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज जो है वो आपका संप्रीति नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है। तो संप्रीति जो है वो आपका चाइना से नहीं हुई है, इंडिया और म्यांमार की भी नहीं हुई है, नेपाल ने भी भैया नहीं की है। जो बांग्लादेश है ना
बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश मिलके संप्रीति एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक और एक्सरसाइज इंदिरा। इंदिरा जो है ये नेवी की एक्सरसाइज है और इसी में आपका देखिए यहाँ पे नाम छुपा हुआ है। फर्स्ट है आपका इंडिया, तो ये इंडिया हो गया। दूसरा आपका RAH है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है R इज़ फॉर रशिया, ओके। सो इंदिरा नेवी जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया के बीच की एक्सरसाइज है। नेपाल, चाइना और म्यांमार यहाँ पे नहीं होगा। इंडिया और रशिया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज कौन कौन करता है? इंडिया एंड रशिया। आगे बढ़ते हैं। ड्राई आइस का सॉलिड फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है क्या होता है। CO2, इज इट O2, इज इट P फॉर फॉस्फोरस और इज इट Cl फॉर क्लोरीन। यहाँ पे स्मॉल l होगा, कैपिटल L नहीं होता है क्लोरीन के सिंबल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ड्राई आइस है वो आपका CO2 कहलाता है, ठीक है। ड्राई आइस या फिर सॉलिड फॉर्म बोले तो क्या होता है? CO2। ड्राई आइस का सॉलिड फॉर्म CO2, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ध्यान रखना है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कई सेशंस लिए हैं और उसमें भी आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। फिर से बता देता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपने देख लिया 11 है, लेकिन वहीं अगर फंडामेंटल हम राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स आपके कितने हैं? 6 राइट्स हैं, ठीक है। क्या है? ड्यूटीज़ हमारी ज़्यादा है, लेकिन राइट्स हमको जो अधिकार है, वो जो हक है, वो जो राइट्स है, वो क्या है? कम है, ओके। और एक चीज़ आपको, राइट टू वोट, राइट टू वोट जो है वो आपका किस आर्टिकल में दिया हुआ है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। आई होप कि आप लोग जो है, मैं जितने भी क्वेश्चंस आपसे कह रहा हूँ कि ये बताइएगा, तो आप लोग कमेंट करोगे। देखते हैं कौन कमेंट करता है, उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, ठीक है। तो वो कमेंट सबको दिखेगा, वैसे भी सबको दिखता है, लेकिन आपका हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, फर्स्ट फिल्म विदाउट साउंड। पहली फिल्म या पहली मूवी जो विदाउट साउंड थी तो वो कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, ये मूवी का नेम है राजा हरिश्चंद्र, जो कि विदाउट साउंड थी ये मूवी, ठीक है। लेकिन अगर विद साउंड की बात करें तो ये आपकी आलम आरा आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट मूवी विद साउंड, तो यहाँ पे ये आलम आरा आ जाएगी, ओके। तो ये दोनों ही नाम आपको एकदम रट लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है इन दोनों में से कि फर्स्ट म्यूट फिल्म तो आपका राजा हरिश्चंद्र, लेकिन फर्स्ट फिल्म विद साउंड तो आपका आलम आरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कब बना था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेड इन विच ईयर? तो 1990, 1909, 1989 या फिर 1961। तो जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1961। आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेड इन 1961। आगे बढ़ते हैं, जीके यहाँ पे जो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के, तो यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो एबॉलिशन ऑफ यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये है आपका आर्टिकल 17 से सामने आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आपके में भी अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से फंसेगा ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फर्स्ट CJI। फर्स्ट CJI जो है वो आपके कौन हैं? फर्स्ट CJI आपके कौन थे, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो HJ कानिया जो है ना, यही आपके फर्स्ट CJI थे, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, रिहंद डैम, ठीक है। रिहंद डैम आपको पहले याद रखना है कहाँ है? रिहंद रिवर पर है, ठीक है। रिहंद डैम रिहंद रिवर पर है और रिहंद रिवर पे है, इसीलिए इसका नाम रिहंद डैम पड़ा, ठीक है। अब लेकिन है कहाँ पे ये? तो उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में ही आपका रिहंद डैम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि रिहंद रिवर पर बना हुआ है। तो ये भी याद रखना है, रिवर भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डैम से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे पूछता है आपसे कि भैया ये बताइए उकई डैम कहाँ पर है? क्या लिखा है? इज ऑन विच रिवर। तो विच रिवर, किस रिवर पर है कोई डैम, ये आपको बताना है। तो भागीरथी, सरस्वती, तापी या फिर सतलज।
तो यहाँ पे उकई डैम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है तापी जो रिवर है, तापी रिवर के ऊपर उकई डैम बना हुआ है। सो गाइज यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में और भी जो क्लासेस आएंगी उनका नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर अदर कुछ नोटिस आएगी एग्ज़ाम की एक्सटेंड होने की या फिर कब होगा, तो वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहरहाल अभी तक तो जो KGMU का है वो 25 डेट फिक्स्ड है और UP CPP नेट की अभी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं पता है। तो जैसे ही पता चलेगी हम आपको वो भी चीज़ इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा दीजिए और फैमिली का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसका एक मेंबर बन जाइए, एक अहम हिस्सा आप बन जाइए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आने वाले दिनों में हम आपको और बेहतरीन क्लासेस करवाएंगे। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लास की प्लेलिस्ट है। तो वहाँ से आप वो सारी क्लासेस कवर कर लीजिए और अपने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को पक्के कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।